नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न अकाउंटिंग के उन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की जो सच में कभी नहीं बदलते। देखिए, मार्केट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स लगातार अपडेट हो रहे हैं। टैली ERP 9 अब काफ़ी पुराना हो चुका है, राइट? उसकी जगह अब बिल्कुल नए और लेटेस्ट वर्जन्स ने ले ली हैं। इंटरफेस थोड़ा बदल गया है, ऑपरेट करने का तरीका नया हो गया है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, उस ऑपरेटर और इंटरफेस को अगर हम छोड़ दें तो अंदर का लॉजिक और बेसिक अकाउंटिंग की नींव बिल्कुल सेम है। सब कुछ सेम, लॉजिक सेम, रूल सेम। और आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उस फाउंडेशन को इतना मजबूत करेंगे कि चाहे टैली का कोई भी नया वर्जन आ जाए, आप उसमें आसानी से काम कर लेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वेलकम टू अकाउंटिंग से। फिर हमारा पहला स्टेप होगा रिकॉर्डिंग डेटा, उसके बाद क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन और आखिरी में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ये स्टेप बाय स्टेप सिलेबस अकाउंटिंग की पूरी पिक्चर एकदम साफ कर देगा। चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पर, वेलकम टू अकाउंटिंग। क्योंकि बेस जितना स्ट्रांग होगा ना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना उतना ही आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में डाइव करते हैं। ये जो 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स यहाँ है ना, ये किसी भी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की जान है। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, 2 क्लासिफाइंग, 3 समराइजिंग, 4 इंटरप्रेटिंग और 5वां कम्युनिकेशन। ये कोई रैंडम लिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक तय क्रम है, एक फ्लो है जिसमें डेटा मूव करता है। इस एक्सप्लेनर में हम आगे चलकर इन्हीं 5 एग्जैक्ट स्टेप्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, यानी स्टेप 1 रिकॉर्डिंग डेटा। ये किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम या किसी भी बिजनेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब बहुत ही सीधा सा है। ये फाइनेंशियल डेटा को कैप्चर करने का बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। ये वो क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हर एक छोटी से छोटी फाइनेंशियल डिटेल, चाहे वो एक छोटी सी स्टेशनरी की खरीदारी हो या लाखों का बड़ा सेल, सबसे पहले सिस्टम में लिखी जाती है। टैली के नए वर्जन में जब हम एक सिंपल वाउचर एंट्री करते हैं ना, वो दरअसल यही रिकॉर्डिंग प्रोसेस ही तो है। सोचिए, अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया तो सॉफ्टवेयर को सपने थोड़ी आएंगे कि बिजनेस में आखिर हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। आइए देखते हैं कि उस रॉ डेटा का आगे क्या होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। क्लासिफाइंग का अर्थ है रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली ग्रुप और सॉर्ट करना। अब जरा इमेजिन कीजिए, हजारों एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल को कोई स्पेसिफिक एंट्री ढूंढनी हो तो कितना मुश्किल होगा, है ना? इसलिए क्लासिफाई करके हम उस डेटा को स्पेसिफिक कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे सारी सेल्स को एक जगह डाल दिया, सारे एक्सपेंसेस को दूसरी जगह। एक प्रॉपर ऑर्डर क्रिएट किया जाता है। लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बैकएंड पर यह काम बहुत ही तेजी से करते हैं, लेकिन फाउंडेशन में यही लॉजिक कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के बीच का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। रिकॉर्डिंग सिर्फ रॉ डेटा को सिस्टम में डालने के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रफ नोटबुक में सबको जल्दी जल्दी लिख लेना। दूसरी तरफ क्लासिफाइंग उस बिखरे हुए डेटा को चुनकर लॉजिकल कैटेगरीज में ग्रुप करने को कहते हैं। डेटा अब एक सिंपल लिस्ट से इवॉल्व होकर एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ले चुका है। और ये बात ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे अनक्लासिफाइड ग्रुप्स को आगे कंडेंस किया जाता है, जिसे हम समराइजिंग कहते हैं। यानी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को एक ऐसी फॉर्म में लाना जिसे आसानी से एक झलक में रिव्यू किया जा सके। टैली में जो ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑटोमैटिकली बनकर आते हैं ना, वो दरअसल इसी समराइजिंग स्टेप का ही नतीजा है। एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई इतने सारे डेटा का आखिर निचोड़ क्या निकला। लेकिन यहां रुककर एक क्रिटिकल सवाल सोचना बहुत जरूरी है। इस समराइज्ड डेटा का आखिर मतलब क्या है? डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर दिया और उसकी समरी भी निकाल ली, बहुत बढ़िया। पर अगर उस समरी से कोई इंसाइट ही ना निकाला जा सके तो उस पूरी मेहनत का क्या फायदा? डेटा का सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड होना काफी नहीं है, उसका समझ आना भी उतना ही जरूरी है। और यही सवाल हमें सीधा ले आता है सेक्शन 4 पर, डेटा की व्याख्या यानी इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली हमारा एनालिटिकल फेज है। अब जो बात इस फेज के बारे में सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि कैसे उन छोटी छोटी समरीज को वैल्यूएबल इनसाइट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इंटरप्रीटिंग का सीधा अर्थ यही है, उस समराइज्ड डेटा का डीपली एनालिसिस करना ताकि उसमें से रियल मीनिंग निकलकर सामने आए। हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में? कहाँ फालतू खर्चा ज्यादा हो रहा है? ये सारे जरूरी जवाब हमें इस इंटरप्रिटेशन फेज से ही मिलते हैं, जो डायरेक्टली किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाते हैं। इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम अपनी इस लॉजिकल जर्नी के आखिरी पड़ाव यानी सेक्शन 5 पर आते हैं, फाइनल स्टेप
कम्युनिकेशन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि इस इंटरप्रेटेड डेटा को अपने पास रखकर नहीं बैठना है, बल्कि आगे रेलेवेंट पार्टीज के साथ शेयर करना है। कम्युनिकेशन का ये स्टेप इंश्योर करता है कि बिजनेस ओनर्स, मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स तक वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन सही वक्त पर पहुंचे। लेटेस्ट टेली वर्जन्स इसी कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए कमाल के एडवांस्ड रिपोर्टिंग फीचर्स देते हैं, ताकि उन रिपोर्ट्स को देखकर मैनेजमेंट एकदम एक्यूरेट और टाइमली बिजनेस डिसीजंस ले सके। तो चलिए एक बार इस पूरे सफर को रिकैप कर लेते हैं। ये 5 पिलर्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन, ये पांचों मिलकर बनाते हैं द अकाउंटिंग साइकिल। ध्यान दीजिए, टैली का चाहे पुराना ERP 9 वाला दौर रहा हो या आज के समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन, बेडरॉक हमेशा यही साइकिल रहती है। ऑपरेटर और इंटरफेस बदल सकता है, पर ये कॉन्सेप्ट्स और कोर प्रोसेस बिल्कुल सेम रहते हैं, सब कुछ सेम। यही वो फाउंडेशनल स्टेप्स हैं जिन्हें समझने के बाद आप किसी भी लेटेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर मास्टर बन सकते हैं। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इस आखिरी सवाल पर जरूर गौर करें। इन 5 फाउंडेशनल स्टेप्स पर महारत हासिल करने से डेली फाइनेंशियल ट्रैकिंग कैसे बदल जाएगी? जरा सोचिए, अगर इन स्टेप्स की पकड़ मजबूत हो जाए तो रियल लाइफ में रोजाना का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना आसान, एफिशिएंट और पावरफुल हो जाएगा। इस फाउंडेशन का इस्तेमाल करते रहिए, सीखते रहिए और इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।